नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे सजेशन मांगे थे कि सुसाइड्स को कम करने के लिए, आत्महत्या को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे एक फ्रेंड ने सजेशन दिया कि अगर काम धंधा होगा लोगों के पास तो सुसाइड्स कम होंगे। बिल्कुल सही बात है कि काम धंधा ना होना, एक रोजी रोटी का इंतजाम नहीं होना, एक बहुत बड़ी स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। और उस स्ट्रेस में बहुत बार लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो काम धंधे के लिए हमें क्या करना होगा? कौन देगा हमें ये काम धंधे? क्या हमारी गवर्नमेंट हमको काम धंधा देगी या प्राइवेट कंपनीज देंगी? ये काम धंधा हमको प्रोवाइड कौन करेगा? मैं एक गांव में पला बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं वहां पे रहता था तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो कोई ना कोई काम धंधा अपना तलाशते थे और कुछ ना कुछ करते थे। बहुत से लोग दुकान खोल लेते थे, कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख लेते थे, जैसे दर्जी बनने का काम करना, मकान बनाने का काम करना, बढ़ई का काम करना। तो ऐसे बहुत से काम होते थे जो वो अपनी पसंद के अनुसार, अपनी वहां पे जो अवसर मिलते थे उनके अकॉर्डिंगली वो कोई काम चूज करते थे, एंड वो अपना गुजारा खुद ही करते थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन इस ज्यादा पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ है? अगर हम कंपेयर करें तो आज की डेट में कम लोग अपना काम धंधा खुद कर पा रहे हैं। आज की डेट में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई हमें जॉब देगा, कोई हमें काम धंधा देगा। हम अपना काम धंधा खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, एजुकेशन की जो इतनी अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज से हम ज्यादा कैपेबल होनी चाहिए या कम कैपेबल होनी चाहिए? मेरे हिसाब से हम ज्यादा कैपेबल होने चाहिए, और हम इस लायक बनने चाहिए कि हम अपना काम धंधा खुद से कर सकें, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम आज की डेट में चाहते हैं कि ऑफिस की जॉब हो, हमें हाथ से कुछ मेहनत ना करनी पड़े। हम कुछ प्रोफेशंस को, कुछ जॉब्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और कुछ जॉब्स को, कुछ कामों को हम बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते हैं। एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि हमारा एक क्लाइंट था स्विट्जरलैंड से, और हम उसके साथ करीब 4 सालों तक हमने काम किया। वो एक आईटी कंसल्टेंट था, और हमारी कंपनी के कुछ टीम मेंबर उसके साथ मिलके एक क्लाइंट का काम कर रहे थे। करीब हमने 4 साल उस प्रोजेक्ट पे काम किया, और 4 साल के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो खत्म हो गया। एंड मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि इसके बाद अब आपका क्या प्लान है? सो ही सेड कि मैं अब एज ए कारपेंटर काम करूंगा, एज ए बढ़ई में काम करूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि वो एक आईटी कंसल्टेंट होने के बाद इतने साल से उसको एज ए आईटी कंसल्टेंट काम कर रहा है, और अब वो एज ए बढ़ई काम करेगा, एज ए कारपेंटर काम करेगा। तो मुझे पहले ये विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है
लेकिन जब मैंने और देखा तो ये पाया कि वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में हर प्रोफेशन को अच्छा समझा जाता है, वहां पे सेम नजरिए से देखा जाता है, और अलग अलग प्रोफेशन में जो पैसा होता है, जो मनी होती है, वो भी ज्यादा वेरी नहीं करती है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो क्या हम ऐसा इंडिया में भी कर सकते हैं? क्या हम सभी प्रोफेशंस को एक समान रिस्पेक्ट दे सकते हैं? और जो ये पैसे का गैप है, किसी प्रोफेशन में पैसा बहुत ज्यादा है और किसी प्रोफेशन में पैसा बहुत कम है, क्या हम ये गैप कम कर सकते हैं? और क्या ऐसा करने से आत्महत्याएं कम हो जाएंगी, सुसाइड्स कम हो जाएंगे? अपने विचार जरूर हम तक शेयर कीजिए। थैंक यू।